अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की जो काउंटी चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने वहाँ पे अपनी एक धाक बिठा दी है। बॉलिंग में हो या बैटिंग में, हर तरफ पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो सबसे टॉप लिस्ट में जा रहे हैं। अभी हम रन स्कोरर्स को देखें तो सबसे बेहतरीन जो रन्स कर रहे हैं इस वक्त वो शान मसूद हैं, जो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग कर चुके हैं। पाकिस्तानी टीम से वो ड्रॉप हुए टेस्ट में, उसके पीछे वजह ये थी कि उनके कुछ मसाइल चल रहे थे परफॉर्मेंस के। लेकिन अब उन्होंने जैसे पिछले पीएसएल में परफॉर्म किया, उसके बाद उन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस वापस गेन की है उसका उन्होंने बाकायदा तौर पे मुज़ाहरा किया काउंटी चैम्पियनशिप में। उनकी अगर हम टीम की बात करें तो वो डर्बीशायर की तरफ से खेलते हैं। डर्बीशायर की तरफ उन्होंने जो टेस्ट मैच वहाँ पे खेला है वो काउंटी चैम्पियनशिप का, उसमें उन्होंने 240 रन की इनिंग खेली है और ये किसी भी पाकिस्तानी ओपनर की तरफ से सबसे बड़ी इनिंग है काउंटी चैम्पियनशिप में। उन्होंने पहले 100 की और उसके बाद उस 100 को 200 में तब्दील किया और इससे उनके जो है वो एग्रेशन और उनके कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस कॉन्फिडेंस से ये जो टेस्ट मैचेस हैं और टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस को बहाल किए हुए हैं। उनकी जगह पे इस अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू किया था और फिर उनकी जगह पे इमामुल हक ने खेला, क्योंकि आबद अली बाहर हुए, उनकी जगह पे इमामुल हक ने खेला। लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस इस कदर अच्छी थी क्योंकि उन्होंने भी 200 किए कि टेस्ट मैचेस में तो शायद अभी तक उन्हें जगह ना मिले, लेकिन ये है कि काउंटी चैम्पियनशिप में इस परफॉर्मेंसेस के बाद वो ये दरवाज़ा खटखटाते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान में ओपनिंग स्लॉट जो है वो बिल्कुल महफूज हाथों में है। और उसके पीछे अगर खुदा न खास्ता कोई एक बंदा आउट फॉर्म होता है इमामुल हक या अब्दुल्ला शफीक में से, तो पीछे शान मसूद जो है वो पूरी तरह से तैयारी में है। अभी आबद अली जो हैं उन्होंने भी अपनी फिटनेस गेन कर ली है, वो भी कोई एक आध मैच खेल के हैं। अभी उन्होंने उनका वीडियो पैगाम आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया कि वो वापस आ रहे हैं, वो अपनी फॉर्म गेन कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह जल्द जो है वो रिहैब कर लेंगे और वो भी इस लाइन में शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान की टेस्ट ओपनिंग के लिए। अब ये तो होगी बैटिंग की बात। बैटिंग में हमने देखा कि शान मसूद ने बेहतरीन स्कोर्स किए और बेहतरीन परफॉर्मेंस को वो जारी और सारी रखे हुए हैं। उनकी जो सबसे ख़ास चीज़ है वो उनका टेम्परामेंट है। आपने देखा होगा कि वो पुल शॉट जो है वो बहुत अच्छी खेलते हैं और इंग्लिश कंडीशंस में आपको शॉर्ट पिच का अच्छा होना बहुत लाजिम है और आप अगर शॉर्ट पिच में कमज़ोर हैं तो आप ज़्यादा स्कोर वहाँ पे कर नहीं सकते। और शान मसूद की सबसे जो बेहतर चीज़ है, जो उनकी टेक्निकल एबिलिटी है, वो ये है कि वो शॉर्ट पिच के बहुत अच्छे हैं और वो बड़ी कंफर्टेबली जो है वो शॉर्ट पिच को खेलते हैं। इसी वजह से आपने अगर उनकी इनिंग नहीं देखी तो आप हाईलाइट्स देखें ज़रूर कि उन्होंने जो शॉर्ट पिच है उनको बड़ी बेहतरीन अंदाज से खेला है और फ्रंट फुट पे तो वो अच्छे हैं ही हैं। तो उनकी जो टेक्निक है उसकी वजह से उन्होंने ये डबल 100 जो है वो पूरी की है और ना सिर्फ पूरी की है बल्कि पहले पाकिस्तानी ओपनर भी बन गए हैं जिन्होंने डबल 100 की है। अब उसके बाद हम बात करते हैं बॉलर्स की, तो बॉलर में हसन अली, शाहीन अफरीदी और जो हमारे हैं हारिस रऊफ़, वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हसन अली की जो फॉर्म थी हमने देखा पिछले पीएसएल में भी वो ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे सके। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बाद में वो थोड़े से जो हैं वो मसाइल भी हुए, उन्हें इंजरीज़ भी हुई। लेकिन ये है कि वर्ल्ड कप में जब ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उन्होंने कैच छोड़ा, उससे पहले पूरे वर्ल्ड कप में उनको क्रिटिक किया जा रहा था, उन पे क्रिटिसिज्म हो रहा था कि ये आउट फॉर्म है तो हम क्यों नहीं जगह दे रहे किसी जूनियर लड़के को, तो वो बड़ा मसला था। उसके बाद उन्होंने ये जो कैच ड्रॉप किया तो उसके बाद उन पे क्रिटिसिज्म का एक अंबार आया, लेकिन बाबर आजम ने जो है वो उन पे यकीन को कायम रखा और वो ये कहते रहे कि ये हमारा मैच विनर प्लेयर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी वो बेस्ट जो प्लेयर का अवार्ड उन्होंने लिया था रिकी पॉन्टिंग से। उसके बाद वो सही तरह से उस रिदम में आ नहीं सके। लेकिन अगर हमने काउंटी क्रिकेट में अभी उनकी परफॉर्मेंस को देखें, रिसेंटली जो उन्होंने मैचेस खेले हैं उनमें उन्होंने एक मैच में 3 विकेटें ली और उसके बाद अभी उन्होंने 6 विकेटें ली हैं। एंडरसन के साथ वो खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि एंडरसन के साथ खेलना थोड़ा सा नर्वसनेस तो होती है, लेकिन ये है कि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है इन 6 विकेटों से। वो कहते हैं कि 5 विकेटें लेना हर जो बॉलर है वो अपने लिए एजाज़ समझता है और हसन अली समझते हैं कि उनके लिए भी ये एक एजाज़ है कि उन्होंने काउंटी चैम्पियनशिप में जाके 6 विकेटें ली हैं और वो समझते हैं कि वो अपना रिदम और अपनी जो फॉर्म है वो वापस गेन कर लेंगे इसी के थ्रू। इसके जो वो ये मोमेंटम है इसको बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद करते हैं बात हारिस रऊफ़ की। हारिस रऊफ़ की पेस से आप सब लोग वाकिफ़ हैं। वो जिस कदर पेसी हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की कंडीशंस उनको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं और इस कंडीशन का फ़ायदा लेते हुए उन्होंने अपना डेब्यू किया है। अभी उनकी टीम है यॉर्कशायर वहाँ पे काउंटी क्रिकेट में। तो यॉर्कशायर के लिए उन्होंने जो पहला मैच खेला है उसमें उन्होंने पहली इनिंग में भी 3 विकेटें ली और दूसरी इनिंग में, यानी पहला मैच उनका 6 विकेटें ली उन्होंने। और उनकी पेस अगर आपने देखी हो तो उनकी जो पेस है वो जो खेलना ना सिर्फ मुश्किल है, नामुमकिन नज़र आ रहा है वहाँ के बैटर्स के लिए, क्योंकि वो 150 प्लस बॉल्स करते हैं और इस ज़्यादा
पेस के साथ, अगर आप इस एग्रेसिव पेस के साथ एक बेहतरीन लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करवाते हैं तो ऑब्वियसली मुश्किल तो होती है बैटर्स के लिए, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पेसी बहुत कम बॉलर्स हैं और उनमें से फॉर्चुनेटली ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। हसनैन थे, उन पे थोड़ा सा बैन लग गया, और हमारे नसीम शाह हैं वो भी काउंटी क्रिकेट में हैं, और अब दूसरी तरफ जो हारिस रऊफ़ हैं। लेकिन अब हम बात करें हारिस रऊफ़ की, तो उनकी पेस और उनकी जो अग्रेसिवनेस है उसकी बेस पे वो उनका जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो तो सब लोग आप पसंद करते ही करते हैं, लेकिन ये कि उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस ना सिर्फ दी है बल्कि उन्होंने इंग्लिश बैटर्स को काफ़ी मुश्किल में डाला है अपनी पेस के ज़रिए से। उसके बाद बात करते हैं जी क्रिकेटर ऑफ द ईयर शाहीन शाह अफरीदी की। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, आप उनकी फॉर्म से वाकिफ़ हैं कि किस कदर वो टॉप रैंकिंग्स में है, टॉप 10 में है, वो T20 में भी, टेस्ट में भी और वनडे में भी। और दो ही बॉलर्स हैं पूरी दुनिया में, एक हेजलीवुड और एक शाहीन शाह अफरीदी, जो टॉप 10 में है तीनों किस्म की रैंकिंग में। तो शाहीन शाह अफरीदी की ये भी एक बहुत खासियत है कि वो हर किस्म की जो क्रिकेट है, हर किस्म का जो फॉर्मेट है उसमें अपने आप को बड़ी जल्दी से ढाल लेते हैं, और ख़ास तौर पे उनके जो पहले 2 से 3 ओवर्स होते हैं वो बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, जिस तरह से वो इन स्विंग करते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा शिकार हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने में मानुस लबुशेन, जो ऑस्ट्रेलिया के मानुस लबुशेन जो हैं, वो आपने देखा होगा जो पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया ने टूर किया है उसमें मानुस लबुशेन जो है बड़ी मुश्किलात का शिकार हुए हैं शाहीन शाह अफरीदी के सामने, और हमेशा ही वो विकेट दे देते थे अपनी शाहीन शाह अफरीदी को। तकरीबन 6 दफ़ा शाहीन शाह अफरीदी ने उनको आउट किया अब तक। और ये जो काउंटी क्रिकेट का जो मैच हुआ, पहला मैच जो खेला शाहीन शाह अफरीदी ने, उसमें वो खेल रहे हैं जनाब मिडलसेक्स की तरफ से, और उन्होंने पहली ही गेंद पे यानी कि डक पे आउट किया जनाब मानुस लबुशेन को, जिस पे उन्होंने बड़ा नाराज़गी का भी इजहार किया और गुस्सा भी आया उन्हें खुद पे कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे शाहीन शाह अफरीदी के सामने। हालांकि वो टेस्ट के बेहतरीन क्रिकेटर हैं, वो टेस्ट में पहले नंबर पे इस दफ़ा हैं, अभी तक वो टेस्ट में पहली पोजीशन पे हैं, रैंकिंग में उनकी पहली पोजीशन है, लेकिन इसके बावजूद शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो उनको जो है वो किसी खाते में नहीं गिन रहे और बिल्कुल भी उनको खेलने नहीं दे रहे। मुसलसल आप देखें तो वो उनके सामने फ्लॉप हो रहे हैं, और शाहीन शाह अफरीदी ने एक दफ़ा फिर उनको फ्लॉप किया। और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने अपने मैच में जो है वो 3 विकेटें ली हैं 35 रन दे के, तो ये एक अच्छी परफॉर्मेंस थी। और शाहीन शाह अफरीदी आप ने देखे हों अगर उनके ओवर्स, तो वो मुसलसल लग रहा था कि उनको खेलना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था वहाँ के बैटर्स के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कि वहाँ पे पाकिस्तानी बैटर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और इंग्लिश कंडीशंस में इस तरह की प्रैक्टिस के मौके मिलना ये हमारी टेस्ट क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए बल्कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे जो बैटर्स और बॉलर्स हैं, उनके टेम्परामेंट को और उनके इंग्लिश कंडीशंस के लिए सूटेबिलिटी को देखते हुए ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उन्हें एक मौका मिल रहा है कि वो इंग्लिश कंडीशंस में, हम मोस्टली जो हमारी सीरीज़ होती थी वो दुबई में होती थी, अब हम पाकिस्तान में खेलें तो इंग्लैंड में हमें उस कदर जो है वो खेलने का मौका नहीं मिला इन प्लेयर्स को। तो ये बड़ी अच्छी बात ये है कि ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं इनको मौका मिल रहा है और ये परफॉर्म भी कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ का कोई प्रेशर नहीं ले रहे, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल बाकायदा तौर पे परफॉर्म भी करें। वहाँ पे मोहम्मद रिजवान भी हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द मोमेंटम में आ जाएंगे, रिदम में आ जाएंगे। अब्बास जो हैं उन्होंने भी एक आध विकेट ली है, लेकिन अभी वो भी आ जाएंगे। उन्होंने अपनी पहले धाक बिठाई है ऑलरेडी चैम्पियन लीग में, ये जो चैम्पियनशिप होती है, सॉरी काउंटी चैम्पियनशिप में उन्होंने अपनी ऑलरेडी धाक बिठाई हुई है। वो पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, कोरोना से पहले आपको याद हो तो वो 10 विकेट्स भी ले चुके हैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तानी बैटर्स के लिए, पाकिस्तानी शायकीन्स के लिए, पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए ये एक बेहतरीन खबर है कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो काउंटी चैम्पियनशिप में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आप क्या समझते हैं, हमें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, आपके क्या इंटरेस्ट है, हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। देखते रहिए क्रिक लिंक्स।